हेलो फ्रेंड्स, मैं रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, एज वी नो द डेट्स आर कमिंग ऑन, एग्जाम हमारी बहुत नज़दीक है और उसी के हिसाब से टुडे वी ट्राई टू कवर हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस विथ अवेलेबल सोर्सेज। अब आपको नया कुछ करना नहीं है, जो है उसी को आप अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज द टॉपिक वी कंसिडर्ड। ओके, सो टुडे वी ट्राई टू कवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर बोथ द थिंग्स. First is nothing but the general administration and second is the section B for the technical point of view. So बने रहिए अंत तक so that you could know all the things for the same. Okay, hello friends, so let's be with our today's session on how to crack the examination of Food Corporation of India. That is our motto and इसी के हिसाब से आज हम बात करेंगे what are the points that you could definitely include in your learning. Fine. So सबसे पहले हम बात करेंगे the exam pattern that is already known to you. For the first instance हम इसमें बात करेंगे for the assistant general manager in general administration. जैसे हमें पता है there are 45 questions in all 4 sections. 4 sections है, reasoning, general awareness, management and ethics and agriculture और agriculture economics. So इन चारों sections पे आपको रहेंगे nearly 45 questions on each sections. तो ये सबसे बड़ी बात होगी। तो अब इसमें exactly आपको करना क्या है? Okay, now the first important thing is the focus on management topics. Okay, why it is so? Because जो मैनेजमेंट के आंसर्स होंगे these are typically questions are answerable one. ठीक है, ये सबसे पहले ध्यान में रखिए क्योंकि इस पे केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम होंगे. दैट्स व्हाई डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट आर आंसरेबल वन. इट मींस टू दी पॉइंट आंसर्स इसमें रहेंगे. दैट्स व्हाई यू गो विद द मैनेजमेंट ऑप्शंस एंड मैनेजमेंट क्वेश्चंस. फाइन. देन इथिक्स, यहां पे ध्यान में रखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द केस स्टडी. ओके, बेस्ड ऑन द इथिक्स. इथिक्स पे आपको बहुत से क्वेश्चंस केस स्टडी के हिसाब से रहेंगे. सो डेफिनेटली व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस डोंट जज अबाउट द आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड केयरफुली ऑल द क्वेश्चंस. पहले आपको अच्छे से रीडिंग करना है. देन गो फॉर द एनालिसिस ऑफ एवरी ऑप्शन, एनालाइज इट एंड देन ओनली गो फॉर द आंसर. इसमें आपको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है बिकॉज देर आर सम क्वेश्चंस इन इथिक्स, दे आर टू द पॉइंट, बट डेफिनेटली सम क्वेश्चंस आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर और मे बी द केस स्टडी. अब इसमें ध्यान में रखिए देर आर अगेन टू थिंग्स. कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, COC, इट मीन्स हाउ टू बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इन सिंपल सेंस अगर हम कहेंगे ड्रेस कोड. ओके, dress code, so it is one of the code of conduct that you have to behave in the organization, while second one is our code of ethics, COE, that is not mandatory to follow in the organization. It is according to one's own willpower. आपके खुद के हिसाब से अगर आपका है कि डेफिनेटली नो करप्शन कुड बी देयर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स कुड नॉट बी फॉलोड, सो ये आपके हिसाब से हुआ. दैट इज द कोड ऑफ इथिक्स. इट इज द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ वन सेल्फ. Okay, that's why you have to follow very cautiously about the questions of ethics. Fine. Now we talk about agriculture economy. Here some of the facts and figures are most important with concern to the agriculture economics. और इसमें आपको exactly क्या करना है? You could correlate the different working conditions of Food Corporation of India with concern to agriculture economy. यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका PDS system, public distribution system, followed by TPDS system, what is the establishment year. यहाँ पे आपको facts and figures के हिसाब से questions गिरेंगे. इसके अलावा different types of extension programs are there, maybe the applied nutrition program like this way. So exactly इनके establishment year क्या थे, इस पे आपको focus करना पड़ेगा. Apart from that, two important things are there. First is the agriculture marketing. There are different scope for the agriculture marketing. उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, मे बी द प्रोडक्शन फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज. सो ये सब चीजें आएंगी, ये दोनों चीजें. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है विथ कंसर्न टू द FCI फंक्शनिंग इज नथिंग बट लाइक आवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली MSP, CACP. ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो टू दी पॉइंट रहेंगे, बट डेफिनेटली यू कुड क्लिक द आंसर विद इन वन वे. मतलब आपको तभी आंसर आपको याद रहना पड़ेगा, आपको पता चलेगा. उस हिसाब से आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से मे बी द एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स, मे बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म्स, इस हिसाब से आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी
देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें रही बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा इन विच डिफरेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स। फाइन, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। देखिए व्हेन वी कॉल्ड अबाउट द एग्रीकल्चर, इसमें मैंने खाली आपको पहले दो सेक्शन जो है हमारे नथिंग बट द रीजनिंग एंड द जनरल अवेयरनेस, बचे हुए हमारे दो सेक्शंस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको कुल मिला के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, इसके 90 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट तो आपका हो गया, ये इन दोनों को मिला के आपका फर्स्ट हो गया मैनेजमेंट एंड एथिक्स, एंड सेकंड जो आपका बचा है इट इज फॉर द अगेन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको बेसिक देखना है, नॉट द अप्लाइड वे। व्हाट आर द बेसिक, व्हाट इज द क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर, ये आपको अच्छे से देखना है। क्रॉप इंटेंसिटी एग्जैक्टली क्या है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हु कॉइन्ड द टर्म। ऐसे हिसाब से आपको खाली बेसिक्स ही आपको क्लियर करना है, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द थिंग्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स अभी आपको खाली माइलस्टोन देखिए, कौन कौन सी माइलस्टोन है, कब कब वो अचीव हुई थी, उतना ही देखिए, ज्यादा आप डिटेल में आप मत जाइए। फाइन, एंड फाइनली कंप्यूटर अवेयरनेस, यू कुड जस्ट रिवाइज द थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव। अब इसमें नए पैमाने में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द थिंग फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशंस। आपको इस हिसाब से यहाँ पे आपको अभी बचे हुए जो दिन है उसमें आपको प्रिपेयर इस हिसाब से करना है, सो दैट यू कुड स्कोर मोर मार्क्स, दैट इज आवर मोटो। ओके, अब हम सेक्शन के हिसाब से देखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि यू हैव टू बी केयर अबाउट द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट आपको सबसे पहले देखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, ये चैप्टर एक बार और रिवाइज कर लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। एग्जैक्टली मैनेजमेंट का इवोल्यूशन क्या हुआ था, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ principles and who propose the principles. Okay, maybe the Fayol, maybe the Taylor, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो ये आप देखिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोटिवेशन थ्योरीज एंड लीडरशिप थ्योरीज, ये आप बहुत अच्छे से करिए। Who propose the motivation theories, what is the basis, और उसमें according to his motivation theories what is the conclusion, लाइक दिस वे। अगर हम कहेंगे हर्जबर्ग थ्योरी, तो उसमें दो पैरामीटर थे, मोटिवेशन फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज द हाइजीनिक फैक्टर। व्हाट हैपेंस विद द मोटिवेशन फैक्टर, पीपल गेट सेटिस्फाइड विद द जॉब। इन टर्म्स ऑफ आवर हाइजीनिक फैक्टर्स, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब. It means when they are not satisfied, what are the reasons or what are the different types of factors like our wages. So these are some of the typical things you must conclude in your examinations. Apart from that, if suppose आपको अगर एग्जाम में गिरे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी proposed by, तो तभी आपको क्लिक होना चाहिए रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मैकलैंड्स नीड हायरार्की थ्योरी. सो इस हिसाब से यू हैव टू कंक्लूड द थिंग्स इन अ वाइल, क्योंकि मोटिवेशन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस कुड बी देयर एंड आल्सो ऑन द लीडरशिप. And why it is important? Because when actually you perform your duties in FCI, these things are required. So आपको हर एक चीज को how it is correlated with our working functions of the Food Corporation of India, इस हिसाब से देखिए आपको पूरा आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोकल पॉइंट रहेगा मोटिवेशन थ्योरीज एंड लीडरशिप. अपार्ट फ्रॉम दैट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जस्ट उसका एग्जांपल भी देख लिए तो बहुत हो जाएगा. फाइन. देन वी टॉक अबाउट द इथिक्स. फ्रेंड्स देखिए इथिक्स में तो बहुत ज्यादा पार्ट्स है, पर इसमें ध्यान में रखिए सबसे बेस क्या रहेगा, यू हैव टू बी केयर अबाउट द केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे क्लियर रहना पड़ेगा. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखिए केस स्टडी कुड बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द इथिकल प्रिंसिपल्स. यहाँ पे हम कोड ऑफ इथिक्स भी कह सकते हैं, इस हिसाब से ही उसको आपको वो सॉल्व करना है, नॉट फ्रॉम द इमोशनल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. ये अच्छे से ध्यान में रखिए. अब इसमें सबसे ज्यादा बताऊंगा मैं द फोर्थ वन, why it is important. The fourth one is nothing but the probity in governance. Probity मतलब क्या? Though we could say that it is nothing but the sense of sincerity, we could say honesty, to the mark with our work, but इसमें सबसे ज्यादा important चीज क्या है? No corruption. Sincere, honest तो है, but there is a no corruption. That means the probity. ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए. सो ये आपको बहुत काम में आएगा, प्रोबिटी इन गवर्नेंस. इस हिसाब से व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटेड वैल्यूज, ये आप अच्छे से करिए. कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स का एक बार डिफरेंशिएट देख लीजिए, मैं एक वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक में आई बटन में दे दूंगा, तो वो आप करिए. इसके अलावा द फर्स्ट, इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इथिक्स, एंड देयर आर वी कुड से, यहाँ पे हमने 4 थ्योरीज ऑफ इथिक्स ऑलरेडी बताई थी, तो ये एक अच्छे से देखिए कि व्हाट इज द बेस.
ड्यूटी बेस्ड कौन सा होता है, डिओन्टोलॉजी इज अ ड्यूटी बेस्ड थ्योरी, उस हिसाब से यू मस्ट क्रैक द पर्टिकुलर पॉइंट। फाइन। कंट्रीब्यूशन में आप उसको डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट वी कुड से ग्रेट एंशियंट, देन मॉडर्न एंड देन इंडियन कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको वहाँ पे एग्जैक्टली सोक्रेटिस एग्जाम्पल रहा तो सोक्रेटिस इज द एंशियंट पॉइंट ऑफ पॉइंट, सो उस हिसाब से यू कुड नो how the ethical point could be needed to you. Fine. Public service and ethics, I think this is one of the simple one. यहाँ पे आपको खाली follow करना है with the ethical values. Okay. Then we talk about syllabus for agriculture. Yes, ये तो आपको सब पता है कि exactly क्या क्या points है, पर इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप जाइए e-technology पे, ठीक है, because these are most important. यहाँ पे आपको हो सकता है different types of full forms of e-technology, मे बी द वी कुड से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी आपको यहाँ पे गिर सकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड देयर एम, ये आप थोड़ा सा अच्छे से करिए, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, या इस पे भी मैं हो सके तो मैं इस पे भी कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। एंड रिलेटेड टू दिस वन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपको ऑलरेडी चीज़ें थोड़ा बहुत पता है, बट यू हैव टू क्लियर द डाउट्स, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब द सेकंड वन सॉइल, डेफिनेटली इफ यू नो अबाउट द थिंग्स तभी आप उसको नए से पढ़िए, ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं तो अब ये स्किप कर दीजिए, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉपिंग पैटर्न, ये भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। इसमें जो एक पॉइंट है एनवायरमेंट, ओके, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक एन वीडियो ऑन द एनवायरमेंट। इसमें मैं क्या करूंगा, हियर आई एम taking the different questions which are already asked in some of the important examinations. I am not talking about the FCI. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस FCI में पूछे गए हैं, but definitely these are important, are already asked in some of the competitive examinations like agriculture officer, agriculture finance officer, or even in some of the पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशंस। तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको आपके लिए लाऊंगा विथ सॉइल एंड सेकंड वन इज आवर एनवायरमेंट। इन दो चीज़ों को मैं इस डेफिनेटली मैं ट्राई टू कवर। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसमें एग्जाम्पल्स देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए दिस टॉपिक MSP PDS, क्योंकि दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द FCI फंक्शनिंग। अगेन बफर स्टॉक, ठीक है, ये भी आप अच्छे से देखिए। इसमें फूड सिक्योरिटी भी इसमें एक पॉइंट है, वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा यस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आई डील विद दैट। लैंड रिफॉर्म्स, यस देयर आर थ्री टायर्स स्ट्रक्चर इन द लैंड रिफॉर्म्स, उस हिसाब से हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी मिशंस, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि देयर आर डिफरेंट मिशंस एंड हियर द वी कुड से व्हेन इट इज स्टार्टेड इन विच 5th 5-year प्लान, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने किसने उसको कॉइन किया था, कब से आए थे। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ये आप अच्छे से कीजिए डेफिनेटली। अगर इसमें आपको कुछ करना है तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से कीजिए, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विथ स्कोप। यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री और द फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, मेजर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो आपको बहुत, एंड द हेड ऑफिस, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। लाइक इफ सपोज मपेडा इज देयर, इट इज़ फॉर द मराइन, अपेडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो डेफिनेटली यू कुड क्लिक द पॉइंट इन अ वेरी स्मॉल टाइम दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो इस हिसाब से एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई थिंक आई नियरली कवर्ड 19 to 20 सेशंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सो ये आपको पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका आपको एक भी मार्क आपका यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, लाइक दिस वे, ठीक है ना। सो ये आप अच्छे से करिए। एंड फाइनली एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्राइस फ्लक्चुएशंस, इट इज सम ऑफ द कंक्लूसिव पॉइंट, ठीक है। सो इस हिसाब से ये भी आपको हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द टेस्ट पैटर्न फॉर द आवर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस, दैट इज नथिंग बट द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली ये कैसा रहेगा, ठीक है, जो हमारा AGM टेक्निकल जो है उस हिसाब से। अब देखिए AGM टेक्निकल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल एग्जामिनेशंस, सबसे बड़ी बात है कि सेम फॉर द सेक्शन फर्स्ट देयर इज अगेन 120 questions for section first. ये हमें पता है ऑलरेडी। व्हाइल हियर व्हाट हैपन, 120 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन, जहाँ पे 45 थे फर्स्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, यहाँ का 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बट स्टिल द मार्क्स गिवन इज जस्ट ओनली 0.5 marks per question, so only 60 marks are there. And with concern to the relevant discipline, here 60 questions are there into 2 marks. हर एक क्वेश्चंस को आपको 2 मार्क्स रहेंगे। सो डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द रिलेवेंट डिसिप्लिन क्वेश्चन विथ अटमोस्ट केयर। अच्छे से पढ़िए, टाइम कंज्यूम होता है तो होने दीजिए।
आपको फर्स्ट सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पे बिल्कुल टाइम कंज्यूम, आपको जितना टाइम लगता है उतना टाइम मत लीजिए। टाइम आपको बहुत कम टाइम में आपको जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम गिवन इज ओनली 2.5 आवर्स, ठीक है, 150 मिनट ही है आपको। सो उसमें से कम टाइम में जनरल एप्टीट्यूड आप निपटा दीजिए। देन यू मूव टुवर्ड्स द रिलेवेंट डिसिप्लिन वेयर ओनली 60 क्वेश्चंस आर देयर, बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर जम्बल्ड वन, इसलिए आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये एज यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस आर देयर, तो ये बताऊंगा अभी मैं। 5 सेक्शंस जो आपको पता है, एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आपको यू गो विद द अप्लाइड एग्रीकल्चर, आपको ये सब चीजें अच्छे से देखनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आप ये पार्ट कवर कर लीजिए स्टैटिस्टिक्स का, देन यू मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, यहाँ पे कह सकते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन ये बहुत कम पार्ट रहेगा, पर डेफिनेटली योर क्रॉप पैटर्न, जेनेटिक्स, ये चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेगी। फाइन। इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कुड से, आप अगर इसमें अच्छे से कर सकते हो तो ही आप इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, पैथोजेंस, हाउ टू कंट्रोल द पेस्ट, ये चीज़ें आपको अच्छे से वापस एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी। एंटामोलॉजी इज टिपिकली बेस्ड ऑन द IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। डेफिनेटली आई विल गिव सम ऑफ द क्वेश्चन हिंट्स ऑन द एंटामोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इस पे आपको एग्रीकल्चर एंटामोलॉजी, इस पे आपको कुछ ना कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा डेफिनेटली। केमिस्ट्री, अब देखिए, अब केमिस्ट्री में आप अच्छे से ज़्यादा अब नए कुछ भी नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, जस्ट नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना ही देखिए, दैट्स इट। एंड फाइनली फूड लॉज, फूड लॉज में देखिए FSSA, इस पे ही आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। यस डेफिनेटली PFA इज देयर, PFA एक्चुअली आया था 1954 में, देन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, फर्स्ट इन 1964, देन सब्सिक्वेंटली। ओके, सो FSSA हो गया, देन अगेन FSSR, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशंस, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट FSSR आए थे विथ कंसर्न टू स्पेसिफिक डोमेन, सो हर एक के स्पेसिफाइड ईयर्स आपको देखने पड़ेंगे। RTI एंड NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो यहाँ पे FSSA तो मैंने नियरली कवर कर चुका हूँ मैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन वन सेशन फॉर द FSSR एंड डिफरेंट रेगुलेशंस, तो ये पूरा मैं कवर कर लूंगा फॉर द फूड एक्ट। एंड बाकी बचे हुए एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर पे आई विल ट्राई टू गिव यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हेड्स। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस पे। अब आपको करना क्या है, डेफिनेटली 60 क्वेश्चंस आर देयर फॉर द टेक्निकल, 2 marks each, so definitely your focal point is technical section. Take your time to answer the questions, don't judge the question within 2 to 3 seconds, just take a time because the one question having 2 marks। और यहाँ पे देखिए the major weightage is online test, 90% weightage आपका ऑनलाइन टेस्ट में ही है। इंटरव्यू का आपका खाली 10% वेटेज है, सो डेफिनेटली ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप अच्छा कर दिया तो यहीं पे आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा है। Solve the full paper. As you know there are no negatives, so definitely आंसर सॉल्व करो। लास्ट 5 मिनट्स आप उस पे ही रखो कि पूरे आपको आंसर्स टिक करना है, क्लिक करना है, लाइक दिस वे। ओके, देन बेसिस फॉर एंटोमोलॉजी, यहाँ पे ध्यान में रखिए एंटोमोलॉजी का अच्छा से सिलेबस है, लाइक देयर आर सर्टन पेस्ट, देन लाइक देयर आर सर्टन क्रॉप्स एंड ऑन विच क्रॉप्स विच पेस्ट आर देयर। सो इसका एक जो साइकिल है ये आपके पास ऑलरेडी रहेगा, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। देन कोप द सिलेबस विथ FCI फंक्शन, जैसे मैंने कहा था कि हर एक चीज़ को हाउ इट इज़ यूजफुल, इसमें देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ योर एंटोमोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नथिंग बट क्रॉप एंड देयर रिस्पेक्टिव पेस्ट। क्योंकि FCI में जब आप वेयर हाउस में या स्टोर हाउस में जो आपके गोडाउन रहेंगे उसमें आप काम करोगे, तब यही चीज़ें आपको बहुत बड़े पैमाने में एक्चुअली करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द स्टोरेज, व्हाट इज़ द वेयर हाउस, हाउ इट इज़ क्लासिफाइड, विच टाइप ऑफ पेस्ट कुड बी देयर अफेक्ट ऑन द फूड ग्रेन्स, सो ये आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। दैट्स वाई एंटोमोलॉजी पार्ट इज इंपॉर्टेंट, मे बी द IPM पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द FCI एग्जामिनेशंस, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। दैट्स वाई it gives you one of the boosting thing for the examinations। okay friends, I think today's session is definitely useful to and imperative to you। आज हमने देखा है what are the ways by which you could try to actually accumulate whatever sources available with you for the concern of general administrations, and second one is our technical pattern। so these are the things, or these are the some of the tips for your examinations। so definitely I will say that the time is moving on, so let's start for the preparation in a revised manner, क्योंकि अब आपको रिवीजन ही करना है उस हिसाब से। and I will try to make it out at least 2 to 3 videos in a day, so that it will be helpful to you
In the next session, I will try to cover some of the important multiple choice questions or the points which are already asked from the agriculture and entomology point of view. Okay, so stay tuned for the next session. Till then, thank you.